हाय गाइस, आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। ये शोएब खान जी हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पे। इन्होंने मुझे ये पिक्चर्स, मुझे वीडियोस मुझे सेंड करे। ये इनकी पत्नी है और इनकी एक डॉटर है छोटी सी, और एक इनका बेटा भी है। बेटा 7-8 साल का है। अब मैं इनको कॉल करता हूँ क्योंकि यार इनकी स्टोरी अगर मैं आप लोगों को ऐसे सुना रहा हूँ तो इनकी परमिशन। बहुत प्यारी बच्ची है इनकी। See ya. गाइस, जब मैं इनकी स्टोरी मैंने सुनी ना, मुझे फ़ोन आया। कम से कम हमारी आधा एक घंटा बात हुई शोएब भाई से, और गाइस मेरे आँख में आंसू निकल गए। और मैं ये बात की गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसी स्टोरी आज तक आपने कहीं पे भी नहीं देखी होगी। नहीं यार, ये आप खुद डिसाइड करोगे। मैं पहले आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं जैद भाई को कॉल करता हूँ, शोएब भाई को सॉरी कॉल करता हूँ शोएब भाई को। ये इंस्टाग्राम है। मैंने अपनी ऑडियंस को बताया, वीडियो बनाया मैंने कि आप लोगों को मैं ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ कि एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको वो कहानी देख के कि हाँ, दुनिया में प्यार तो है, लेकिन कहते हैं ना कि आपको कल नहीं पता कल क्या होगा। आप जब किसी पार्टनर से मिलते हो, आपके दिल मिलते हैं, आपके क्वालिटीज़ मिलती हैं, अंडरस्टैंडिंग मिलती है, और कहते हैं ना कि एक दूसरे को पसंद मिलती है, सब चीज़ें मिलती हैं, उसके बावजूद भी ये रिलेशन उस मोड़ पे आ जाता है। ये सब दिखा देता है। अब शोएब, जब आप रिलेशन में थे या जब आपने शुरुआत करी थी, आपने भी वो सारी चीज़ देखी होंगी जो एक लड़का देखता है कि हाँ यार, लड़की अच्छी है, समझती है मुझे, बच्चों को इतना प्यार करती है, सब कुछ है। मुझे एक बार बताओ प्रॉपर एक्चुअली हुआ क्या स्टार्टिंग से, मुझे पूरी कहानी बताओ ये। एक्चुअली में भाई, मैं वही मुंबई में ही रहता था। वो तो रैंडमली एक एक्सीडेंट ही समझो कि वो मिली, देखा। वो एक्चुअली बहुत कंडीशन खराब थी। इतना प्यार तो नहीं था उससे, पर उसकी जो कंडीशन थी ना भाई, वो देख के मेरे को एकदम रहम जैसा आया उसके ऊपर। उसका कोई नहीं था, तो मैंने सोचा यार इसको सहारा देना चाहिए। तो मैंने उससे शादी की भाई। कोई नहीं था मतलब कैसे कोई नहीं था? एक्चुअली बहुत छोटी थी वो, 4 महीने की थी, तो उसके फादर ने उसकी माँ को डिवोर्स दे दिया। फादर कश्मीरी था, कश्मीर चले गया। माँ गुजराती थी, गुजरात में रहती थी वो। ये थोड़ी बड़ी हुई तो माँ की डेथ हो गई, तो मासी के पास रहती थी। कंडीशन बहुत खराब थी, बहुत गरीब थे वो लोग। तो मैंने सोचा कि चलो इसको सहारा देना चाहिए ऐसा, कि दुनिया में कुछ ऐसा एक काम हो जाए अपने से, शायद अपने काम आएगा आगे चल के। बोले ना कर्मा सामने पॉइंट समझा मैं। अच्छा, आप लोग मिले कब थे फर्स्ट टाइम? मतलब कब मिले थे फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम आशिकी 2 रिलीज हुआ था भाई। अच्छा, आशिकी 2 रिलीज हुई थी। हाँ, वो मूवी देखने गए थे हम लोग फर्स्ट। इतना कभी भी मैं उससे मिला नहीं था ना, वो मेरे को जानती थी ना मैं उसे जानता था। बट बोलते ना, वो प्यार नहीं था, एक रहम था कि नहीं करना चाहिए, इसको सहारा देना चाहिए। प्यार तो हो जाएगा, साथ में रहेंगे ना तो हो जाएगा प्यार। एग्जैक्टली। मैंने उसको वादा किया कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी तेरे को ऐसा एहसास नहीं होने दूंगा कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ओह माय गॉड, मतलब जो आपसे हो सकता था आपने वो प्रॉपर उसे दिखाया। प्रॉपर मैंने जो वादा किया वो निभाया, 100% निभाया। सबका प्यार दिया उसको, सारे रिश्तों का। उसके शादी करने के बाद मेरे घर वालों ने मेरे को छोड़ दिया, वो उसे पसंद नहीं करते थे। मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं थी दोनों में। ठीक है, मैंने सोचा चल इसके साथ जिंदगी कट जाएगी, मेरे साथ है ना तो मेरे को जरूरत नहीं है। माँ बाप है, कभी टाइम आएगा उनको मना लूंगा मैं, वो तो मान जाएंगे। चल रहा था बढ़िया, बेटा हुआ एक मेरे को, फिर एक बेटी हुई। ये इतनी खराब कंडीशन आई कि मैंने अपना खुद का पर्सनल फोन बेच के मैंने घर में राशन लेके आया। नहीं बताया आपने, बताया तो। फिर जो है उसको लगा, लेकिन सपोर्ट तो था लड़की का, ऐसा नहीं है, सपोर्ट तो था ना आपको लड़की का? बहुत प्यार करती थी भाई, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक्चुअली
पता नहीं कोई था, उसका जो बिहेवियर था ना लास्ट के जो 3 महीने थे ना, मैंने कभी अपने आँख से नहीं देखा कि कोई है उसकी लाइफ में, बट उसका जो बिहेवियर था ना भाई, वो सेम ऐसा ही था कि वो मेरे को अवॉइड कर रही थी। उसके फादर भी आए थे ना वापस, फिर कितने साल बाद फादर आए थे? फादर उसके भाई, मेरा बेटा 5 साल का हो गया था, 5-6 साल का हो गया था, तो रैंडमली मेरे को कॉल आया मासी का, बोले फादर आए, बोले वो मिलना चाहते हैं। तो यार इतने साल बाद जब फादर आए तो आपको थोड़ा शॉक अजीब नहीं लगा यार? शौक लगा भाई कि एकदम अचानक से सब तो यही बोलते थे कि पता नहीं वो जिंदा है या मर गए, पता नहीं। हाँ, और बेटी ने भी कभी नहीं देखा था अपने पापा को। 4 महीने की थी तब पापा अलग हो गए थे, मम्मी अलग हो गई थी। 4 महीने के बाद जब बेटी हो गई, कितने 26-27 साल की हो गई होगी, हाँ तब जाके वो अपने पापा से मिली। हाँ। उसको भी नहीं पता था पापा जिंदा हैं, इस दुनिया में है भी या नहीं है, कहाँ है, कुछ नहीं पता था। नहीं, कई बार वो बोलते थे कि अपने ऐसा कभी लाइफ में मौका पड़ेगा ना, तो मैं उसको बोला मैं एक ट्राई करूंगा, कश्मीर तेरे को लेके जाऊंगा, उनको ढूंढूंगा अगर मिलेंगे तो। हम लोग का एक डिस्कस चलता था आपस में कि कभी जाएंगे ऐसा कश्मीर। भाई जब मर्द मोहब्बत में होता है ना, ये कहने वाली बात नहीं है कि वो तारे भी तोड़ लाता है, ये सच है, वो सच में तोड़ लाता है। वो सब चीजें करता है जिससे वो खुश हो जाए। मैंने वादा किया था कि ये भी अगर पॉसिबल होगा तो करूंगा। हाँ। फिर उसके उसकी नौबत नहीं आई, वो खुद ही आ गए, फिर मिले, उन्होंने अपनी बेटी से माफी मांगी, हाँ बेटी ने माफ कर दिया, हाँ। हम लोग आने जाने लगे कश्मीर गए। और माफी मांगी क्या मतलब? बेटी मैं तुझसे इतने दूर रहा, ऐसा ये वो ये सब कुछ? एक्चुअली मासी ने बताया था कि माँ को डिवोर्स देके तेरा बाप चले गया था, तो ओके। उसको बेटी को पता था कि आज जो भी मेरी कंडीशन है मेरे बाप की वजह से ही है। अगर मेरा बाप मेरी माँ का साथ नहीं छोड़ता ना, तो फिर मेरी कंडीशन ऐसी नहीं होती। समझा समझा। फिर वो आए, आप लोगों का कश्मीर आना जाना शुरू हुआ। कश्मीर से थे फादर उसके? कश्मीर से थे फादर, प्रॉपर कश्मीरी थे वो, श्रीनगर से। हम लोग भी गए। जब हम लोग वहाँ गए ना, तो एक्चुअल में वो लोग मेरे को लाइक नहीं करते थे कि वो मैं इंडियन हूँ, मेरे को इंडियन बोलते थे वो लोग। ओ माय गॉड, ये कश्मीर वाले। लेकिन ऐसा क्यों शोएब, ऐसा क्यों? आप भी मुस्लिम हो, वो मुस्लिम परिवार से थी, फिर ये सब कुछ क्यों? वो लोग हेट करते हैं आगे मुस्लिमों से। समझ सकता हूँ मैं। एक्चुअली मेरे को वो थोड़ा उनका जो है ना, बहुत ऊंचे लोग थे वो लोग, बहुत पैसे वाले थे, बहुत रईस लोग थे वो लोग। वो लोग मेरे को लाइक नहीं करते थे, किसी को भी उनको बताने में गिल्टी फील होता था कि ये मेरा तो जब इंडियन मुस्लिम, जब आपने वहाँ शादी करी, सब कुछ हुआ, यहाँ मुंबई में सब चीज़ें हुई, तो आपका आना जाना हुआ, तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व करी यार, ये यहाँ लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, मैं मुस्लिम हूँ फिर भी ये कश्मीर में ये मुझे पराया समझते हैं, मैं इंडियन हूँ इसलिए मुझे अलग समझते हैं, इवन कश्मीर भी इंडिया में है लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आपको ये चीज़ फर्स्ट डे से ही रियलाइजेशन होना शुरू हो गया था कि ये मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं? एक्चुअली में जब वो फर्स्ट टाइम इधर आए, वो टाइम पे पुलवामा अटैक हुआ। ओके। हाँ हाँ। हम लोग मुंबई लोकल में सफर कर रहे थे, फिर वहाँ से एक मैसेज आया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ। ओके। जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ उस दिन आपके फादर साथ में थे, उन लड़की के फादर? हाँ, उसके 2 दिन पहले हम लोगों को मिलने आए यहाँ मुंबई। जब पुलवामा अटैक हुआ उसके 2 दिन बाद वो मुंबई मिलने आए आपसे? हाँ। और आपके साथ थे जब 2 दिन पहले वो यहीं थे, जब अटैक हुआ ना तो वो यहीं थे। अच्छा, अटैक से 2 दिन पहले थे? हाँ। ओके। तो उस टाइम पे जो अटैक हुआ ना, तो वो जो उसको लेके जो इन लोग की बातचीत होती थी ना, तो उससे मेरे को उसी दिन रियलाइज हो गया कि ये हेट करते हैं। ये बातचीत कैसी होती थी? जैसे कि वहाँ के जो उनको टेररिस्टों को बोलते हैं मुजाहिद हैं, हाँ, इनको शहीदों का मर्तबा मिलेगा मरने के बाद। हाँ, और अफसोस करना है ना, उनकी मौत पे अफसोस करना। वहाँ की आर्मी को उन लोग सपोर्ट नहीं करते। मैं वहाँ रहा ना, तो मैं जैसे घर के बाहर निकलता था, आर्मी वाले हमारे ड्यूटी पे रहते थे, तो मैं उनसे बात करता था। मेरी लैंग्वेज देखते थे कि हिंदी बोल रहा है, तो मेरे को बुलाते थे, बैठते थे। मैं कभी उनको पानी देता था, कभी उनको चाय लाके देता था। अच्छा, ये ट्रीटमेंट करते थे? हाँ, तो वो मेरे को पसंद नहीं, ये चीज उनको पसंद नहीं। वो ये सब चीज है ना, वो लोग गुस्सा आता था ये सब देख के, बनी क्यों करते हो, बोले ये लोग हम लोगों को परेशान करते हैं, बोले यहाँ। यार शोएब, आपको नहीं लगता कुछ मुस्लिमों की वजह से सारी मुस्लिम कम्युनिटी बदनाम है? ये कुछ ऐसी सोच वाले मुस्लिमों की वजह से है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये है, ये सच बात है ये। मैं प्रेमानंद महाराज का
प्योर भक्त हूँ भाई, मैं उनको मानता हूँ, फॉलो करता हूँ इंस्टा अरे पे, वाह, मैंने क्या लवली करना है लवली, हरे कृष्णा यार, फॉलो हरे करता कृष्णा। हूँ। मेरे मेरे दोस्त है, वो उनके बहुत क्लोज हैं, तो हम लोग में होती है बातचीत, होती है उनको लेके, मैं अरे मदन महाराज लवली को लाइक लवली। करता हूँ। एक्चुअली ऐसा है ना, वो चीज मेरी वाइफ के अंदर आई। उन्होंने यहाँ पे घर खरीदा मुंबई में, हाँ उन्होंने अपने नाम पे ही खरीदा, बोला हम तुम्हारे लिए घर खरीद रहे हैं। हाँ उन्होंने अपने नाम पे खरीदा। हाँ। मेरे को प्रॉब्लम हुआ, मैंने उस पे कुछ बोला तो बोले नहीं वो चलेगा। मतलब लड़के के फादर ने जब यहाँ देखा लड़की आपके साथ रह रही है तो लड़की के लिए घर खरीदा, और अपनी बाप अपनी बेटी के लिए करता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। उसने घर खरीदा, यहाँ तक आपको अच्छा लगा, उसके बाद अच्छा लगा, उन्होंने बोला ये हम हमारे नाम पे रखेंगे घर। ये तो गलत था। हाँ, तो मैंने बोला क्यों, तो बोले नहीं वो हम बाद में वो कर देंगे। ठीक है चलो, मेरे वाइफ ने बोला कि चलो छोड़ो वो मैं संभाल लूंगी। मैं ठीक है बोला, चलो वो भी हो गया। बिहेवियर बदलना शुरू हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच आप लोगों का कश्मीर आना जाना भी था। हाँ बिल्कुल था, उनका भी आना जाना था। ओके। जब हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए ना भाई, तो ना रहने के लिए, तो एक छोटा सा हम लोगों में ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई एक रिलेशन को लेके। तो झगड़ा हुआ, इसने मेरा हाथ पकड़ा, उससे मैं ओके भाई बातचीत हुई, तो थोड़ा सा झगड़ा हुआ, तो वो मेरे को बोली कि निकल जा मेरे घर से, बोले। घर ले लिया था ये? हाँ, उसी के घर में शिफ्ट हो गए थे हम लोग। आप दोनों बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए थे, वाइफ सब हो गए थे? बिल्कुल, हम लोग गुजरात में वापी करके एक है ना शहर, हाँ, वापी हाँ। हम लोग शिफ्ट हो गए थे। हाँ। वहाँ पे मस्त हम बच्चे का एडमिशन हो गया था, बहुत बढ़िया लाइफ भाई, बहुत बढ़िया सुकून से मस्त। बस यही था, काम धंधा सेट नहीं हो पा रहा था, तो परेशान था बहुत। घर हो गया, तसल्ली हो गया था, घर हो गया है, बच्चे हैं, तो एक लड़का एक लड़की है। बस मैंने सोचा कि भाई छोटा सा एक कोई बिजनेस कर लूं, जिंदगी सुकून से कट जाएगी भाई, बच्चों का मस्त उसको पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बना दूंगा। बहुत खुशी खुशी टाइम चल रहा था, सब अच्छा बढ़िया चल रहा था। बस ये थोड़ा काम धंधे का सेट नहीं हो पा रहा था कुछ, तो ये बोली मैं कश्मीर जाऊंगी थोड़ा 15 दिन के लिए रहने के लिए। मैंने कोई नहीं जा भाई। बस वो टाइम पे भाई इसका 3 महीने से थोड़ा बिहेवियर सही नहीं था मेरे साथ, लेकिन मैं सबर कर रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि 2 बच्चे हैं और 10 साल हो गए रिलेशन को भाई, कि चीट तो नहीं करेगी मेरे को। अच्छा शोएब, मैं पूछ रहा हूँ बिहेवियर सही क्यों नहीं था? क्योंकि वो पैसों वाली अकड़ थोड़ी सी, मेरा बाप अमीर है, तुम कहीं भी स्टैंड नहीं करते हो मेरे साथ, ये आपने नोटिस करना शुरू कर दिया था, वो इग्नोर करने लगी थी आपको। हाँ, वो एक्चुअली कैसा है कि एक तो पैसे की अकड़ थी उसके अंदर आ गई थी, और कुछ ऐसा भी था कि वो लाइक नहीं कर रही थी मेरे को, चिढ़ रही थी छोटी छोटी बात में, चिढ़ने का छोटी छोटी बात में। और 1.5-2 महीने ऐसा हो गया था कि मेरे को हाथ भी नहीं लगाने का भाई। ओके, मतलब आपके दोनों के बीच कोई फिजिकल अटैचमेंट नहीं था? फिजिकल, हाँ ऐसा हो गया था। तो डाउट तो होगा ना भाई, किसी को भी डाउट ऑब्वियसली ऑब्वियसली, बहुत नॉर्मल है। 10 साल हो गए रिलेशन को, तो इतना तो होगा भाई। वो चल रहा था, मैं ये सोच रहा था कि मैं वहां तक सोच ही नहीं रहा था कि कुछ गलत होगा, क्योंकि 2 बच्चे हैं। और 10 साल हो गया, इतना प्यार करती है मेरे को, मैं कभी भी नाराज होता हूँ तो मनाती है सामने से। तो चल रहा था भाई, बाद में ये बोली मेरे को कश्मीर जाना है। परेशानी बहुत थी भाई, फाइनेंशियली परेशानी बहुत थी, फाइनेंशियली बहुत, मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था मैं इसको लेके, इसके बिहेवियर को लेके। तो मैं आपको बताया ना, लास्ट टाइम मैं ये गई ना, उससे पहले 7-8 दिन पहले ना भाई ऐसी कंडीशन थी घर में, अपना फोन बेच के राशन लेके आया था। बताया आपने, बताया है ना। और यार शोएब, ये बात है, जब फाइनेंशियली परिवार में कंडीशन खराब होती है ना, ऐसा होना तो ऐसा चाहिए कि परिवार एक हो जाए, सब लोग एक दूसरे को समझें, बल्कि होता इसका सबके साथ उल्टा है। इरिटेशन हो जाती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं छोटी छोटी बात पे, ये सब चीज़ें होता है। लेकिन आपके साथ तो एक चीज़ और चल रही थी कि ये कश्मीर में जब से इसने जाना शुरू करा, अपने फादर के साथ कनेक्शन बनाए, तब से ये थोड़ा सा इसका बिहेवियर आपने नोटिस करना अलग था। वो ये पैसों वाली बात नहीं थी, पैसों से भी अलग बात थी जो चल रही थी, क्योंकि फिजिकल भी नहीं अटैचमेंट हो पा रहा था, कुछ तो था अलग जो आपने नोटिस कर रहे थे आप। उसके बाद ये कश्मीर गई। मैंने भाई सब्जी बेची। हाँ। मेरे पास काम नहीं था। मैंने बोला जिस तरह चल रहा है, अब आगे पता नहीं क्या हो, तो करना पड़ेगा, बच्चों का साथ है, 2 बच्चों का। मैंने भाई
एक सुपरमार्केट के सामने एक छोटा सा स्टॉल लगाया, सब्जी बेची मैंने रोड पे बैठ हाँ के। हाँ। कोई शर्म नहीं। कोई शर्म होनी भी नहीं चाहिए। और ये बच्चों को साथ लेके गई कश्मीर? हाँ, दोनों बच्चों को साथ लेके गई। हाँ, टिकट विकेट कैसे कराया आपने, कैसे मैनेज करा? मैंने रिजर्वेशन कराया, इसको वापी स्टेशन पे इसको बिठाया। हाँ। अल्लाह हाफिज बोला, बोले 15 दिन में मैं आ जाऊंगी। मैंने चल ठीक है जा, मैंने बोला ख्याल रखना बच्चों का। चली जम्मू। जम्मू बोले वो एक उसका जीजा था, बोले वो लेने आएगा मेरे को। जम्मू तक की ट्रेन थी, वो गई, उसका जीजा जम्मू लेने आया और चली गई घर। भाई 3 दिन हो गए, कॉल नहीं आया। मैंने कॉल किया उसके फादर के नंबर पे, मैंने बोला कराओ। पहुंच गई, बोले हाँ। मैंने बात की, मैंने बोला पहुंच गई तो फोन भी नहीं किया, तेरे को खैरियत के लिए फोन करना चाहिए था कि मैं पहुंच गई, बच्चे कैसे। बोले वो भूल गई, सब मेहमान सब आ रहे थे ना, रिलेटिव मिलने के लिए, इसलिए फोन नहीं कर पाई। ठीक है कोई नहीं। ठीक है, मैंने बोला चल फिर करना फोन। मैंने बोला करेगी फोन। फिर भाई 2 दिन हो गया, कोई कॉल नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने ही कॉल किया। फिर बोलती है कि अरे बिजी हूँ मैं, थोड़ा मेरा झगड़ा हुआ, मैंने उसको चिल्लाया कि ऐसा नहीं होता, बस बहुत दुनिया में बहुत सारी वाइफ है जो अपने जाती है घर रहने के लिए, तो लेकिन अपने हस्बैंड को फोन करके 2 टाइम तो पूछती है, खाने को पूछा, कैसी क्या कर रहे हो, घर में अकेले हो, वगैरह वगैरह बहुत बातें होती है। झगड़ा हुआ, अपने फादर को कुछ भी बोला होगा, क्या कहानी बताई ऐसा वैसा। तो उसका फादर बोलता है कि तुम झगड़ा करते हो उसके साथ, उसको सताते हो करके, बोले वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। नहीं, उसके बाद ये आपके साथ ये बता रहे थे ना आपकी, फिर उसने फोन उठाने बंद कर दिए। नहीं, एक्चुअली ये बात हुई उसके फादर से। उसका फादर बोला कि तुम झगड़ा करते हो, वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। ये ऐसे रिलेशन नहीं चलते झगड़े से, प्यार से रहो। मैंने बोला ऐसा नहीं है, कोई भी दुनिया में बहुत से रिश्ते ऐसे हैं मियां बीवी में झगड़े होते हैं। ऐसा मेरे हिसाब से तो कोई घर नहीं होगा हस्बैंड वाइफ में झगड़े नहीं होते हो, थोड़ी बहुत हर जगह होता है। और प्यार भी एक्चुअल मुझे लगता है उसे ही कहते हैं जहाँ थोड़ा बहुत झगड़ा हो। हाँ, मैंने बोला आप इंटरफेयर मत करो, हमारा ऐसा चलते रहता है, वो तो हो जाता है, वो कभी मैं रूठता हूँ, कभी वो रूठती है, झगड़े होते हैं, मना देते हैं हम लोग। 10 साल से ऐसे ही चल रहा है हमारा, पहली बार नहीं हुआ ऐसा। लेकिन आपको उसको समझाना चाहिए कि वो मेरे को कॉल कर रही है इसलिए मैं नाराज हो रहा हूँ, और उल्टा आप मेरे को चिल्ला रहे हो कि बोले वो ऐसा वैसा। तो वो बात, लेकिन भाई वो बढ़ती गई इतना बढ़ी कि लास्ट टाइम फिर उन्होंने सब जगह से मेरे को ब्लॉक कर दिया। अरे यार, आप मुंबई में थे? मुंबई में था मैं अकेला। बारिश का टाइम भाई, मैं इतना जद्दोजहद कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सब्जी बेच रहा हूँ, वो मेरे को नॉलेज नहीं उसका, सब्जियां खराब हो रही हैं, लॉस हो रहा है, धंधे में लॉस होते जा रहा है। फिर वो मैंने फिर बंद कर दिया। फिर ऐसा हुआ कि फिर मैंने अपने माँ बाप को बताया, उनको नहीं बता रहा था मैं, फिर उनको बताना पड़ा। नहीं, आपने इस लड़की के लिए अपने माँ बाप से दूर हो गए, माँ बाप को छोड़ दिया कि अपना परिवार बनाना है, सारा कुछ जो भी चीज़ें लड़की ने आपके साथ जो कुछ भी किया। अब मुझे ये बताइए, ये कश्मीर गई, उसके बाद इसका बिहेवियर चेंज हो गया, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, फादर ने ब्लॉक करा दिया, आपको बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आने लगी, आप मुंबई में अकेले हो गए। फिर आप जिस घर में रह रहे थे जो उसके फादर के नाम था, फिर वो वहाँ क्या हुआ? मैं उसके घर में रह रहा हूँ, मेरे से झगड़े हो रहे हैं, मैं यहाँ परेशान हूँ। मैं एक्चुअली वाइफ है यार, वो झगड़े हो रहे हैं, मैं किसी से वो बात शेयर भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वाइफ है ना। वो चीज मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ कि अगर आएगी तो फिर उसकी वो इज्जत मेंटेन रहना चाहिए। समझ गया, बदनाम नहीं करना चाह रहे। हाँ वैसा। फिर मजबूरी में लास्ट टाइम ऐसा हो गया कि फिर माँ बाप को बताना पड़ा। फिर माँ बाप ने कॉन्फ्रेंस में बात कराई मेरे को हर जगह से उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। जब बात कराई तो अचानक से सीधा बोली कि मेरे को डिवोर्स चाहिए। ओके, डायरेक्टली बोली मेरे को डिवोर्स चाहिए। फोन पे बोली? फोन पे बोली। हाँ। कॉन्फ्रेंस में मेरे माँ बाप, मैं, उसके फादर सब साथ में कॉन्फ्रेंस में बोली मेरे को डिवोर्स चाहिए। मेरा डिवोर्स चाहिए, बच्चे। हाँ। तो बच्चे तुम्हारे लेके जाओ बोले। अरे यार। तो मैंने बोला कि तेरे को पता है ना कि मेरे को ऑमलेट बनाने तक नहीं आता है, कि मैं ऑमलेट बना के बच्चों को खिला दूं, मैं कैसे रखूंगा बच्चों को? बच्चे सिर्फ मेरे नहीं है, तेरे भी तो हैं, तो इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकती है? तो बोलती है कि नहीं, वो मेरे फादर मना कर रहे हैं।
तो जब ये सब चीज़ें हुई उसके बाद आपने बहुत मनाने की कोशिश की? जब बहुत झगड़े हद से ज्यादा बढ़ गए, वो डायरेक्टली खुद बोल रही है मेरे को डिवोर्स चाहिए। हाँ। तो उस टाइम मैं भी गुस्से में था कि इतना सता रहे तुम लोग मेरे को, इतना सता रहे। तो मेरे गुस्से में मैंने उसको डिवोर्स फोन पे दे दिया भाई। ओके। वो मेरी गलती मानता हूँ मैं। हाँ। मेरे से गलती हुई, गुस्से में मेरे को वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। उधर मैं गलत था। शायद सब कुछ ठीक होने का एक मौका था मेरे पास कि ठीक हो जाता सब। नहीं, ये लोग ऐसे ही लोग नहीं कहते हैं कि जितने भी बड़े डिसीजन हैं वो होशो हवास में लेने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने वो गुस्सा भी नहीं है यार, इतना कुछ झेल रहे हो, इतना कुछ चल रहा है लाइफ में, फाइनेंशियली वो होना बहुत वाजिब सी बात। बोला बच्चों को लेके आने के लिए ना मेरे को 1 महीने का टाइम दो, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को घर से निकाल दिया। अच्छा, जिस फ्लैट में रह रहे थे उसका क्या हुआ? वो मैं घर पहुंचा उससे पहले वॉचमैन खड़ा था, बोले फोन आया है, आप चाबी दो और आप यहाँ से सोसाइटी के अंदर मत आना। अभी आपके पास कोई जगह नहीं है? कोई जगह नहीं भाई, मैं रोड पे खड़ा हूँ। हाँ। बारिश, फुल बारिश भाई। हाँ। अब मैं समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा। मैंने भाई छोटा सा रूम लिया, वहां गया, एक रात रुका वहां पे। मैं रात में बस बच्चों की याद आ रही और मेरा घर दिख रहा है, मैंने 10 साल की मेरी जर्नी दिख रही है कि क्या हो गया ये। इतना जिस औरत के लिए सब कुछ किया उसने एक झटके में सब खत्म कर दिया। मैं रोड पे आ गया। दूसरे दिन सुबह उठा मैं सोचा कि चलो कुछ खा पी लूं। मैं सुपरमार्केट गया, मैंने शैम्पू लिया भाई कि नहाने के लिए शैम्पू लिया ना भाई। तो वहाँ पे ना एक छोटी सी बच्ची टॉयज से खेल रही थी। बस वो बच्ची को देख के ना मेरे को मेरी बेटी याद आ गई। वहां से मेरा माइंड सेट हुआ कि यार अब जो है ना टाइम आया है प्रूफ करने का कि हाँ मैं मर्द हूँ और मैं बाप हूँ। बच्चों की याद आने लगी। अब औरत गई लेकिन बच्चे नहीं जाने दूंगा। बच्चे, अब मैंने बोला वो करना है जो मैं भाग रहा था ना, जिस चीज से मेरा वो करना है। वहां से मैं सुबह में 11 बजे की मुंबई एयरपोर्ट से 11 बजे की मैं करीब 1:30 बजे कश्मीर पहुंचा, श्रीनगर। वहाँ उतरा, मैंने टैक्सी किया, मैं करीब भाई 2 बजे उनके घर पहुंच गया। जब मैं उनके घर पहुंचा ना तो वगैरह सब करके ही रखे थे। मतलब पुलिस वहाँ वकील सब बैठे थे? सब रेडी था भाई। मेरे जाने से पहले डॉक्यूमेंट भी रेडी थे। हाँ। बस मैं पहुंचा, उन लोग सब बुलाए, बैठा है सब, जो उनके यार दोस्त थे, घर के लोग थे, वो आए, बड़े बड़े बैठे। बैठने के बाद भाई मेरे को उन लोगों ने एक ही चीज पूछा कि क्या चाहते हो। मैंने बोला मैं तो रहना चाहता हूँ। उसको बुलाओ। ये आप कश्मीर पहुंचे और जब आपने जाके देखा वहां का माहौल कि लड़की ने तो पहले से पुलिस वालों को रखा हुआ है, उसके फादर हैं, वकील हैं, वो सब लोग पूरी तैयारी से हैं। मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त जिनके साथ मैंने सब शेयर की थी बात, कुछ मेरे 1-2 दोस्त थे, मेरे माँ बाप सब मना कर रहे थे मत जाओ, कश्मीरी लोग अच्छे नहीं होते, अकेले मत जाओ। पता नहीं क्या करे वो लोग। फिर भी आप अपने बच्चों के लिए वहां गए? मैं बोला मैं सही हूँ ना, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मैं बिल्कुल नहीं डरा भाई। मैं सही हूँ ना, वो कॉन्फिडेंट था मेरा, वो मेरी ताकत थी। मैं अकेला गया, उसके घर के अंदर गया, सब बैठे थे, बात किया उनसे। बात करने के बाद कोई डिसीजन नहीं निकला। उन लोग कोई भी मेरे को शर्त बोलते थे, मैं उनकी सारी शर्त मानने के लिए तैयार हो जाता था। वो लोग बोले कि यहाँ रहना पड़ेगा, मैं बोला यहीं रहूंगा। लेकिन शोएब भाई आपको ना सच में सल्यूट है यार, मतलब सब लोग अगेंस्ट हैं सब कुछ, और आप अपने बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए ही तो समझ गए थे कि मेरी वाइफ है वो अब मुझसे चली गई है। मतलब जबरदस्ती किसी को नहीं रखा जा सकता अपने पास। नहीं। लेकिन बच्चों के लिए आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो यार मैं बच्चों के लिए जाता हूँ कश्मीर, सबके अगेंस्ट जाके आप कश्मीर गए। और लड़की पूरी तैयारी से, उसके परिवार सारा कुछ कि आएगा और ये बातें करनी है और ये सब बोलना है, उसे डराना है, धमकाना है, जो भी था सब कुछ उन्होंने किया। आप कश्मीर पहुंचे, आप बताइए आपकी क्या बातें हुई पुलिस से, वकील से, उनके फादर से? उनके फादर से मेरी बात ये हुई कि उन्होंने पूछा कि क्या चाह।
शोएब अपने बच्चों को लेने के लिए कश्मीर पहुंचा। कश्मीर जाने के बाद उसने देखा पुलिस को बैठाया हुआ है और वकील हैं, सब कुछ है, लड़की का पूरा ख़ानदान परिवार सब पूरे तैयारी से थे। शोएब सबके अगेंस्ट जाके अपने बच्चों के लिए, ये तो वो समझ गया था बहुत अच्छे से कि अब अपनी वाइफ को मैं वापस नहीं ला सकता। वो कहते हैं ना, मोहब्बत में आदमी ज़बरदस्ती किसी को अपने पास नहीं रख सकता जब तक वो सामने वाला ना चाहे। ये अपने बच्चों के लिए वहाँ गया, वहाँ जाके बैठा, बात करी, इससे ज़बरदस्ती साइन कराए। इसको हार्डली, ये बंदा मुंबई से कश्मीर पहुँचा, इसको 1 घंटे बैठाया होगा। उसके बाद दोनों बच्चे इसको दे दिए गए, इसको बाहर निकाल दिया घर से। अभी नेक्स्ट डे ट्रेन थी, पूरे दिन पूरी रात बंदा बाहर सोया बच्चों को लेके। कश्मीर, जहाँ इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते, जहाँ शोएब ऑलरेडी इतना सब कुछ झेल चुका था कि उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई वहाँ पे कश्मीर में। नौकरों जैसा ट्रीट हुआ शोएब के साथ, बहुत बुरा बदसलूकी हुई उसके साथ। वो ऐसे शहर में अपने दोनों बच्चों के साथ, एक डॉटर है 1 से 2 साल की और एक बच्चा है 8-9 साल का लड़का, उनको लेके वो रोड पे घूम रहा है। नेक्स्ट डे ट्रेन थी, वो वापस आया। वापस आने के बाद एंड द डे उसको फैमिली ने एक्सेप्ट करा, उसके माँ बाप ने। यार माँ बाप ही होते हैं बस आपके, और कोई नहीं होता आपकी ज़िंदगी में जो आपको एंड मोमेंट पे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन माँ बाप तब भी कदम से कदम लगा के आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ में हमेशा रहेंगे। जब कोई नहीं होगा तब माँ बाप होंगे। अब यार कहानी में सिर्फ इतना ही है यार, मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि नहीं पता कल क्या होगा, नहीं पता। जिस पे आप पूरी दुनिया जहान का भरोसा कर रहे हैं, एक ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, सब कुछ उसे दे दिया, नहीं पता कल वो आपके साथ है भी या नहीं है। आज बंदा खुश है अपने दोनों बच्चों के साथ। हाँ, एक प्रॉब्लम है, बच्चों को कभी कभी माँ की बहुत याद आती है। बच्चे को फीड पड़ते हैं बड़े वाले को, इवन बड़े वाले को तो पता है, मेमोरीज़ में है कि माँ है मेरी, उसको आज भी 2-3 साल बाद भी फीड पड़ते हैं। शोएब जिम में ट्रेनर है, बहुत अच्छा कमाता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन शोएब ने एक ओथ लिया है, कसम खाई है कि मैं अब शादी नहीं करूँगा। अब इस लड़की जात, इस औरत से मैं बहुत दूर रहूँगा। तो गाइस सिर्फ यही कहानी थी, मुझे लगा जब मैंने सुनी कि आप लोगों को बतानी चाहिए तो मैंने आपको बताई।